हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं सीक्रेट्स पॉइंट्स के इस नए वीडियो में। मैं हूं आर के चंद्रा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 50 क्वेश्चन जो साइंस का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आपको आ भी सकता है। इसलिए आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं 50 क्वेश्चन का अभ्यास यहाँ पर कराऊंगा। ये 50 क्वेश्चन में जरूर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए आप वीडियो के आज अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, चैनल में अगर आप न्यू जुड़े हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह का अलग अलग तरीका, अलग अलग सब्जेक्ट को आपको हम ला सकते हैं वीडियो। तो देखिए, आपको एक नंबर में क्वेश्चन है, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखिए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा पुतली। पुतली आपको मानव नेत्र में जो प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है या क्षारीय? देखिए, धोवन सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलॉम। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाली बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। नेक्स्ट 6 नंबर, एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलता है, क्या यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त है? देखिए, क्वेश्चन आप बात बढ़िया समझिए। एक कार्बनिक यौगिक कालिख ज्वाला के साथ जलता है, क्या यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त? तो इसका आंसर हो जाएगा संतृप्त। हाँ, और देखिए, आप लोग को बता दें, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का अलग वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इस तरीका के हमको वीडियो चाहिए। तो इसलिए मैं आपको उसी तरीका का वीडियो लेकर आऊँगा। इसलिए आप कमेंट में ज़रूर ही बताइएगा कि आपको किस तरीका का वीडियो चाहिएगा और कौन कौन सब्जेक्ट का चाहिए। ये आपका साइंस का है। नेक्स्ट 7 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण का प्रकार बताना है। ए नंबर में लिखा हुआ है कि किसी कार का अग्रदीप, मतलब कार का जो अग्रदीप में होता है वे कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए, अगर आपको पता है तो आप फटाफट आप कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि 7 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है। आप नाम लिख दीजिएगा कि मैं ये बताया हूँ, ताकि हम पहचान सकें कि कौन ये बता रहा है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट में फटाफट बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन का, जैसे आपको लिखना है तो 7 नंबर क्वेश्चन का पहला का ये आपका आंसर हो गया, तो उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं आपको जान जाऊँगा। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में क्या होता, अरे कौन दर्पण लगा होता है? अगला, किसी वाहन का पार्श्व दृश्य दर्पण। अगला है सौर भट्टी। तो देखिए, आपको बता दें, आप लोग को पता नहीं है तो किसी कार का अग्रदीप मतलब जो आगे जो शीशा लगा रहता है वो आपको अवतल दर्पण का होता है। और अगला है, किसी वाहन का पार्श्व पश्च दृश्य दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण, यानी वाहन के बगल में जो दर्पण लगा रहता है वो आपको पश्च दृश्य दर्पण होता है। अगला, सौर भट्टी यानी सोलर में आपको उपयोग किए जाने वाला अवतल दर्पण रहता है। अगला है कि एक पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पौधे में वृद्धि करता है, यानी पौधे जो बढ़ता है वो कौन से हार्मोन के वृद्धि से बढ़ता है? तो जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो पौधे को वृद्धि बढ़ाता है। अगला, किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? ये देखिए, आपको बीबीआई क्वेश्चन है। आप फटाफट कमेंट में बताइए कि जो माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसको कि माँ के रुधिर से कैसे पोषण मिलता है? तो बताइए आपको। तो देखिए, इसका आंसर होता है प्लेसेंटा अपरा। जो अपरा होता है नाभि के माध्यम से वो उसका बच्चा के पेट में जाता है, उसको प्लेसेंटा बोला जाता है, हिंदी में अपरा। यानी आप दोनों में से किसी का भी लिख सकते हैं। अगला है, जैव विविधता का विशेष स्थल क्या है? देखिए, जैव विविधता का विशेष स्थल क्या है? तो इसका वन हो गया, फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए, आपको फॉर्मूला होता है फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, F बराबर R/2। देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं F बराबर होता है R/2 होता है। तो देखिए, R का वैल्यू आपके पास यहाँ 20 सेंटीमीटर है, तो 20/2, तब इसको 2 से काट दीजिएगा तो कितना बच गया? 10, यानी इसका आंसर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। यानी आपका ये
10 सेंटीमीटर हो गया। अगला है संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो देखिए संतरा में आपको सिट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है उस युक्ति का नाम लिखे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है, आपको पता है तो कमेंट में फटाफट बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इसका आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, सेल होता है। आप सेलों से बनी बैटरी भी लिख सकते हैं, सेल भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला है तांबे और जास्ते की मिश्र धातु क्या कहते हैं? तांबा और जास्ता के मिश्र धातु क्या कहता है? देखिए तांबा और जास्ता का मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा का उपायों का नाम लिखें। देखिए आपको हम बता दें, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि 15 नंबर क्वेश्चन का ये है, ताकि आपको हम पहचान सकें कि आप क्वेश्चन आपको पता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों का नाम लिखे। तो देखिए मतलब विद्युत में हम कोई चीज़ उपाय से अपना सुरक्षा उपाय कर सकते हैं। देखिए फ्यूज हो गया, भू संपर्क तार, जो हम लोग ठेठ भाषा में आर्थिंग बोलते हैं। अगला कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। अगला है स्पाइरोगाइरा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो स्पाइरोगाइरा में होता है खंडन विधि, यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा खंडन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के जल प्रदूषण को दूर करने के लिए गंगा कार्य परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? देखिए गंगा परियोजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट इंसुलिन हार्मोन की अधिकता से रुधिर में ग्लूकोज के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए इससे आपका मधुमेह रोग होता है, जैसे हम लोग शुगर का बीमारी करते हैं, शुगर बोला जाता है, शुगर का बीमारी होता है। अगला है ऐसे 2 जीवधारियों के नाम लिखे जो मुकुलम द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसे 2 जीवधारियों का नाम लिखे जो मुकुलम विधि द्वारा अपना जनन करते हैं। तो ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलम विधि द्वारा जनन होता है। अगला है बिश्नोई लोग किस वृक्ष के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसको देखिए खेजड़ी बोला जाता है। खेजड़ी वृक्ष जो साल का वृक्ष होता है उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर, एक ऐसी धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। देखिए आपको पता है तो फटाफट बताइए। देखिए ऐसी धातु का नाम लिखे जो हथेली पर रखने से पिघलने लगते हैं। तो देखिए इसका आंसर होता है पारा। पारा को अगर हाथ पर रखिएगा तो पिघलने लगता है। नेक्स्ट है 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम लिखे। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ये याद रखिएगा। अगला है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के अगर बगल में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा रहता है। अगला CaOCl2 यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो देखिए ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, यानी इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। अगला वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाए? देखिए अभी ये क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप फटाफट बताइए। वाहनों के जो आगे वाला शीशा रहता है, 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट कमेंट में आप लोग बताइए क्या होगा कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आप लोग के पता नहीं है तो मैं बता दूं कि वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो गया अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 27, CaSO4 इंटू हाफ H2, यहाँ पर लिखा हुआ CaSO4 इंटू 1/2 H2O का सामान्य नाम क्या है? तो इसका देखिए सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए कोई आदमी का हाथ टूट जाता है तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेप लगाकर उसको सीधा करता है। चाहे खिलौना उलौना बनाने में आपका इसका उपयोग होता है। एग्जाम में आपको जरूर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 उपयोग लिखे, तो आप इसका उपयोग लिख सकते हैं, खिलौना बनाने में लिख सकते हैं, चाहे आप लिख सकते हैं टूटी हुई हड्डियों को मरम्मत करने में। अगला क्वेश्चन एक्वारेजिया क्या है? देखिए ये क्वेश्चन आपका एक बार एग्जाम में आया है कि एक्वारेजिया क्या है? एक्वारेजिया क्या है? तो देखिए एक्वारेजिया देखिए होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को एक्वारेजिया बोला जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? लघु पथन कब होता है? तो देखिए आपको हम बता दें, जब विद्युत में तार उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है तो लघु पथन होता है। देखिए लघु पथन कैसे, हम लोग ठेठ भाषा में शॉर्ट हो जाते हैं। जैसे 2 तार हम लोग वहाँ से लाए हैं, मान लीजिए पोल पर आपका लाइट है, वहाँ से हम 2 तार पर लाए हैं, अगर मान लीजिए बीच में दोनों तारवा कट के अगर एक में सट जाता है तो वही लघु पथन होता है।
अगला क्वेश्चन है कि आपका ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। तो देखिए अगर आप लोग को पता है तो इसका कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह क्या है। देखिए इसका क्वेश्चन आंसर होगा कीटोन। कीटोन होता है ब्यूटेनॉन का प्रक्रियात्मक समूह। अगला है थोरैक्सिन के स्राव में कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आयोडीन होता है थोरैक्सिन का स्राव में। नेक्स्ट, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा जनन प्रक्रिया होता है। अगला, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। तो चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका हो गया 1970 के दशक में इसको प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन, एक पादप हार्मोन का नाम उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। फटाफट आप लोग बताइए, जो पौधे को वृद्धि बढ़ता है उसको कौन सा हार्मोन बढ़ाता है। पौधे में जो वृद्धि होता है उसको कौन हार्मोन बढ़ाता है। 35 नंबर क्वेश्चन का फटाफट कमेंट में आप लोग बताइए। देखते हैं कि इसका आंसर सही होता है। नाम लिख कर अपना अपना नाम लिख कर और 35 नंबर क्वेश्चन लिख कर आप आंसर लिखेगा ताकि हम आपको पहचान सके कि ये सही बताएं। देखिए, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पौधे में वृद्धि को बढ़ाता है। तो देखिए आपको हम बता दें, देखिए ये इसका आंसर होगा आपको ऑक्सी हार्मोन। ऑक्सी हार्मोन के द्वारा पौधे में वृद्धि होता है। नेक्स्ट, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है। तो फ्लोपियम नली में होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता के एसआई मात्रक को लिखिए। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डाईऑप्टर होता है। अगला क्वेश्चन को, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो विभवांतर किससे मापा जाता है। तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट, साधारण लवण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखिए। तो देखिए साधारण लवण का रासायनिक नाम एवं सूत्र होता है NaCl सोडियम, जिसको सोडियम क्लोराइड बोला जाता है। साधारण लवण तो NaCl सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, एक ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। अधातु पूछ रहा है, धातु पूछेगा तो पारा, अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन होता है, यानी इसका आंसर ब्रोमीन हो गया। अगला है, एक युक्ति का नाम बताइए जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर कार्य करता है। तो विद्युत जनित्र होता है। अगला है, एल्कीन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। अगला है, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। नेक्स्ट, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। अगला क्वेश्चन, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जीव संरक्षण हेतु पुरस्कार ये चीज़ दिया जाता है। अगला, उस पादप हार्मोन का नाम लिखिए जो पतझड़ को उत्प्रेरित करता है। तो पतझड़ का उत्प्रेरित करता है ऑक्जिन। ऑक्जिन से ही आपको पौधे में जो पत्ता रहता है वो झड़ने लगता है। अगला है, इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो विखंडन विधि द्वारा जनन होता है। अगला है, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ की गई थी। तो 1970 के दशक में 1970 ईस्वी में किया गया था। अगला है, सीसा एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो सीसा एवं टीन के मिश्रण को सोल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इसका आंसर हो गया पारा। साइंस का जो ये आपको 50 नंबर क्वेश्चन का अभ्यास कराएं। अगर आपको इसी तरीका का कंटेंट अगर चाहिए तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है सीक्रेट्स पॉइंट्स, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।